अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 5वीं जमात के स्कॉलरशिप के इस नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो में जो हमारा स्कॉलरशिप का पेपर सेकंड का इंग्लिश पार्ट है, उसके सेकंड यूनिट के वोकैबुलरी वाले चैप्टर में हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि 2.7 राइटिंग वर्ड रजिस्टर। राइटिंग वर्ड रजिस्टर बच्चों, ये जो वर्ड रजिस्टर टर्म यूज की जा रही है, ये अपने आप में एक नई चीज है। क्या होता है वर्ड रजिस्टर? तो वहीं से शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज अ वर्ड रजिस्टर ना। वर्ड रजिस्टर से क्या मतलब होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कि वर्ड रजिस्टर मीन्स सम सर्टेन वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक वर्ड। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसी खास वर्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, रिलेटेड होते हैं। वर्ड रजिस्टर इज डिफाइंड एज एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ आइटम्स और नेम्स ना। उन्हें ऑफिशियली एक ऐसा उनके अंदर एक अटैचमेंट होता है, एक कनेक्शन होता है कि वो जब भी इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो उसी खास मकसद के लिए और उसी खास लफ्ज के साथ उनका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से होगा? तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सम कॉमन वर्ड रजिस्टर्स, जैसे यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, रोबोट, रिसर्च आर सम ऑफ द नेम्स दैट आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक वर्ड टेक्नोलॉजी ना। ये सारे जो वर्ड्स लिखे हुए ना, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, रोबोट, रिसर्च वगैरह, ये सब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इसी तरह कुछ और वर्ड्स यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स, बुक्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, अटेंडेंस। These are some of the names that are related to specific word school। तो इस तरह ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, उन्हें वर्ड रजिस्टर कहा जाता है। अब उस पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो एक एक करके हम क्वेश्चन से ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, look at the following word register and select the correct word related to it ना। देखिए यहाँ पर एक वर्ड रजिस्टर स्कूल दिया हुआ है, उसके रिलेटेड वर्ड्स में लिखा हुआ है टीचर, बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, डस्टर। अब ऑप्शंस में हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो इस वर्ड रजिस्टर के साथ सूट करता है, वो इस ग्रुप में शामिल हो सकता है। तो कौन सा है? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है मिक्सर, क्लासरूम, यूटेंसिल, कार। चारों ऑप्शंस में से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड है जो स्कूल से जुड़ा हुआ है, वो है क्लासरूम ना। बाकी के जो वर्ड्स हैं वो क्लासरूम से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर मिक्सर क्या होता है? जो घरों में मसाले पीसने के लिए इस्तेमाल होता है। यूटेंसिल बर्तन को कहते हैं, जबकि कार हमें पता है ना, कार एक सवारी है। तो ऐसे में जो यहाँ पर वर्ड रजिस्टर स्कूल के लिए यूज किया हुआ था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लासरूम। इस तरीके से वर्ड रजिस्टर के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जहां पर
उसी को नॉट के साथ लिखा हुआ है कि विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू रिलेटिव्स ना। ये जो वर्ड है रिलेटिव्स, इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो रिलेटिव्स के ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, नॉट लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के जो 3 वर्ड्स हैं वो रिलेटिव्स हैं, जबकि एक वर्ड ऐसा है जो रिलेटिव्स नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या हैं तो हम पढ़ते हैं, उसके लिहाज से हम समझेंगे। डॉटर, सिस्टर, गर्ल, मदर। बच्चों यहाँ पर इन चारों वर्ड्स को देखने के बाद बज़ाहिर तो हमें ऐसा लगता है कि ये चारों ही रिलेटिव्स हैं, लेकिन जब हम उसके मीनिंग को देखें तो मीनिंग में पहला वर्ड है डॉटर। डॉटर का मतलब होता है बेटी, जो कि एक रिलेशनशिप है। इसी तरह है सिस्टर, सिस्टर यानी बहन, ये भी एक रिलेशनशिप है। गर्ल कहते हैं लड़की को, और लड़की ये एक जेंडर होता है ना, बॉय गर्ल, ये जेंडर होता है। और मदर ये भी एक रिलेशन है। तो जो वर्ड्स यहाँ पर रिलेशन है वो 3 वर्ड्स हैं, डॉटर, सिस्टर, मदर, जबकि जो थर्ड ऑप्शन जो वर्ड गर्ल लिखा हुआ है वो रिलेशनशिप नहीं है, वो रिलेटिव्स इस वर्ड रजिस्टर को बिलोंग नहीं करता। इसलिए यहाँ पर ऐसा वर्ड जो वर्ड रजिस्टर से रिलेटेड नहीं है वो वर्ड हो जाता है गर्ल, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट बिगिन विथ PR, है ना। ये जो वर्ड्स ऑप्शन में आ रहे हैं इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसके बिगिनिंग में PR इन 2 लेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ओके, तो स्पेलिंग्स के लिहाज से यहाँ पर क्वेश्चन है। स्पेलिंग में अगर हम देखें तो पहला वर्ड लिखा हुआ है प्रैक्टिस, जो कि PR से शुरू हो रहा है। सेकंड वर्ड है प्रोग्राम, जो कि वो भी PR से शुरू हो रहा है। तीसरा वर्ड है प्रोग्रेस, वो भी PR से शुरू होता है। और लास्ट का वर्ड है पार्सल, जिसका स्पेलिंग है PAR। तो PAR, उसमें R से पहले A लगा हुआ है। प्रैक्टिस, प्रोग्राम, प्रोग्रेस, पार्सल, इन चारों वर्ड्स में से एक वर्ड ऐसा है जो PR से बिगिन नहीं हो रहा है, तो वो वर्ड कौन सा है तो हम समझ सकते हैं पार्सल, है ना। पार्सल में PR शुरू में नहीं है बल्कि वो PAR है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वर्ड दैट बिगिंस विद द लास्ट लेटर ऑफ प्रीवियस वर्ड। अब देखिए यहाँ पर वर्ड रजिस्टर टाइप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया हुआ है, जहां पर एक वर्ड की लिस्ट दी हुई है। लिस्ट में क्या वर्ड्स आ रहे हैं तो वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं बेड, डॉल, लेट, और उसके आगे हमें नेक्स्ट वर्ड लगाना है। बच्चों यहाँ पर जो अहम चीज है वो क्या है कि हर अगला वर्ड पहले वाले लेटर के लास्ट लेटर से शुरू हुआ है, पहले वाले वर्ड के लास्ट। जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है डी, तो यहाँ पर डी से वर्ड शुरू हुआ है ना। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट में डॉल के लास्ट में है एल, तो यहाँ पर अगला वर्ड एल से शुरू हुआ है, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक ऐसा वर्ड बताना है जो लेटर ई से शुरू हो रहा हो। लेटर ई से क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में लेटर ई है।
ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ऑप्शन में हम देखेंगे कौन सा वर्ड लेटर ई से शुरू हो रहा है। तो ऑप्शंस में एक ही वर्ड है जो लेटर ई से शुरू होता है और वो है लेटर ई से शुरू होने वाला वर्ड ऑप्शन 2 में एग, राइट। तो एग, ये ऑप्शन 2 का जो वर्ड है एग, वो इस लिस्ट में अगला वर्ड हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 2। तो वो वर्ड बन जाएगा बेड, डॉल, लेट और यहाँ पर आ जाएगा एग ना। इस तरह से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको लिखकर बता देते हैं। वहां पर लेटर बन जाएगा एग। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the words does not fit in the list of given words? ठीक है, देखिए यहाँ पर अब ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें पूछा है इस लिस्ट में जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें से कौन सा एक वर्ड ऐसा है जो बाकी वर्ड्स के मुकाबले में अलग है। अब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके मुताबिक अगर हम पहले वर्ड्स को पढ़ लेते हैं तो वर्ड्स है गोट, शीप, लायन, बफेलो, काऊ, हॉर्स। इन सभी वर्ड्स में कुछ चीजें हमें कॉमन नजर आ रही है और एक वर्ड ऐसा है जो बाकी से अलग है ना। तो क्या आप गेस कर सकते हैं? जरा गौर कीजिए बच्चों, इन सारे वर्ड्स में क्या चीज ऐसी है। सबसे पहली बात, ये सभी जो है वो एनिमल्स हैं, है ना। ये सभी एनिमल्स हैं, लेकिन एनिमल्स में हम जानते हैं कि एनिमल्स में वाइल्ड एनिमल और पेट एनिमल, इस तरह से दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। शुरू में जितने भी यहाँ पर लिस्ट में नाम दिए हुए हैं उसमें से अक्सर जो नाम है वो पेट एनिमल्स से हैं। गोट यानी बकरी, शीप यानी भेड़, बफेलो यानी भैंस, काऊ यानी गाय और हॉर्स यानी घोड़ा। जबकि जो वर्ड लायन दिया हुआ है वो एक वाइल्ड एनिमल है। तो वाइल्ड एनिमल होने की वजह से इस लिस्ट में सही ना बैठने वाला वर्ड हो जाता है लायन ना। और लायन कहाँ पर है? तो लायन हम देख सकते हैं कि लायन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर लिखा हुआ है। लायन जो कि इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है किस तरह से हुआ कि बाकी के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सब पेट एनिमल्स थे, जबकि यहाँ पर लायन जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है, इसलिए वो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। अगले सवाल में है सिलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट रिलेट टू द गिवन वर्ड रजिस्टर। एक ऐसा वर्ड जो इस वर्ड रजिस्टर ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा। पहले जो वर्ड्स रजिस्टर दिया हुआ है उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं सावर, स्वीट, सॉल्टी, डिलीशियस, बिटर। और ये सारे जो वर्ड्स जो हिंट्स के तौर पर लिखे हुए हैं उसमें क्या है? सावर, सावर यानी खट्टा होना। दूसरा वर्ड है स्वीट यानी मीठा होना, सॉल्टी यानी नमकीन, डिलीशियस यानी लजीज, बिटर कहते हैं कड़वे को। ऑप्शंस में है प्लीजेंट, टेस्टी, यमी, कोल्ड। प्लीजेंट, टेस्टी, यमी, कोल्ड, इनमें से हमें ऐसे वर्ड्स देखना है जो टेस्ट को जाहिर कर रहे हो। जैसे कि ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना वो सभी टेस्ट हैं। तो प्लीजेंट भी टेस्ट होता है, टेस्टी, यमी भी टेस्ट होता है, जबकि कोल्ड जो है वो टेस्ट नहीं होता। कोल्ड जो है वो उसके टेम्परेचर को बता रहा होता है कि कोई चीज वार्म है या कोल्ड है, राइट। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट विल बी द word which is not related to the given word register।
ओके, इस वर्ड रजिस्टर में ये जो वर्ड कोल्ड है वो उसमें शामिल नहीं होता, वो अलग किस्म की एक एडजेक्टिव है जो उस फूड के कंडीशन को जाहिर करता है। अगला सवाल है विच ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड्स विद द लेटर जी। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो लेटर जी पर एंड हो रहा है। एंड यानी उसके लास्ट में, उस वर्ड के लास्ट में लेटर जी होना चाहिए, राइट। यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं गोल्ड, फ्रॉग, डिजाइन, लाइट। चारों ही वर्ड्स में लेटर जी का यूज किया हुआ है, लेकिन उनकी पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे उसमें पहला वर्ड लिखा हुआ है गोल्ड, उसमें भी जी आ रहा है, लेकिन वो जी बिल्कुल बिगिनिंग में है। ओके, यहाँ पर सेकंड वर्ड है फ्रॉग, उसके लास्ट में जी है। यहाँ पर थर्ड वर्ड लिखा हुआ है डिजाइन, उसमें ये एंडिंग के एंड से पहले जो है तो जी है, और लाइट में मिडल में जी आ रहा है। हमें क्वेश्चन पूछा हुआ था दैट एंड्स विद द लेटर जी। एंड का मतलब होता है लास्ट में होना, जो कि यहाँ पर लेटर जी जो है फ्रॉग के लास्ट में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। किस तरह से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो लास्ट लेटर पूछा हुआ था वो लास्ट लेटर फ्रॉग में आ रहा है, बाकी के वर्ड्स में जो जी आ रहा है वो एंडिंग पोजीशन पर नहीं है बल्कि अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फ्रॉग। अगला सवाल है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द लास्ट लेटर ऑफ प्रीवियस वर्ड, है ना। ऐसा भी एक क्वेश्चन हमने किया, उसी तरीके पे ये क्वेश्चन आ गया हुआ है कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं डॉग, गॉड, रोड, उसमें पैटर्न क्या बताया गया कि ये जो लास्ट लेटर यहाँ पर जैसे डॉग है तो वो लास्ट का लेटर हो गया है जी। अब यहाँ पर गॉड के लास्ट में लेटर डी है, तो यहाँ पर जो भी वर्ड हम लिखेंगे वो लेटर डी से शुरू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ये आर लिखा हुआ है यहाँ लास्ट में आर आना चाहिए, राइट। अब ऑप्शंस में हमें देखना रहेगा कि ऐसा वर्ड जो डी से शुरू हो रहा हो और उसके एंडिंग में आर हो, ऐसे वर्ड को हमें वहां पर लिखना रहेगा। ऑप्शंस है पॉड, डोर, पॉट, बैग। उसमें हम देख सकते हैं डी से शुरू होने वाला वर्ड है डोर, जो कि आर पर खत्म हो रहा है। इस तरह ये जो वर्ड डोर है दैट इज द करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डोर, जो कि यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि इस वर्ड जो वर्ड चेन है उसमें डोर यहाँ पर मिडल में आएगा। और क्यों आ रहा है उसका तरीका हमने समझ लिया हुआ है कि प्रीवियस वर्ड जो है वो डी पर खत्म हो रहा था और नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो आर से शुरू होना है, इसलिए यहाँ पर वर्ड हो जाएगा डोर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन वर्ड इज नॉट अ फूड आइटम। जो वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं उसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो फूड आइटम नहीं है। ऑप्शंस है ऑमलेट, रोटी, डोसा, टैमरिन। ठीक है, ऑमलेट जो है एक फूड आइटम है, राइट। डोसा भी फूड आइटम है जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रोटी तो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में जो ऑप्शन है वो है टैमरिन।
टैमारिंड कहते हैं फ्लावर, टैमारिंड जो है वो इमली को कहते हैं, और इमली जो है वो कोई फूड आइटम नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, बाकी के 3 आइटम्स जो है वो फूड आइटम है, और उन फूड आइटम्स में एक वर्ड जो ऑप्शन नंबर 4 में टैमरिंड है वो फूड आइटम नहीं है, जो कि क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज नॉट रिलेटेड टू जर्नी ना। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो जर्नी से जुड़ा हुआ नहीं है। जर्नी कहते हैं सफर को, और यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें अगर हम देखें तो कौन सा वर्ड ऐसा है जो जर्नी से रिलेटेड नहीं है वो बताना रहेगा। ऑप्शंस है लगेज, टिकट, रेलवे, हैंगर ना। टिकट, लगेज, रेलवे, हैंगर, एक एक के मीनिंग को हम समझ सकते हैं। पहला वर्ड है लगेज, लगेज यानी सफर का सामान। टिकट जो होता है वो सवारी में चढ़ते वक्त हमें टिकट की जरूरत होती है। उसके बाद रेलवे, रेलवे एक किस्म की सवारी है जो कि जर्नी से ही रिलेटेड है। और फोर्थ ऑप्शन है हैंगर। हैंगर होता है जो हम किसी चीज को टांगने के लिए, शर्ट वगैरह को हैंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा कि इस जर्नी से ना जुड़ने वाला लफ्ज है हैंगर। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पर भी नॉट रिलेटेड वर्ड टू द लिस्ट ऑफ साउंड्स। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो साउंड से रिलेटेड नहीं हो सकता। ऑप्शन से हैं, पहले जो वर्ड से रिलेटेड दिए हुए हैं वर्ड, जो वर्ड रजिस्टर है उसमें दिया हुआ है लाउड, डल, हार्श, सॉफ्ट, क्लियर। ये वर्ड रजिस्टर है साउंड के लिए। अब इसमें कौन से वर्ड्स और जुड़ सकते हैं, तो स्वीट ये भी साउंड का एक टाइप होता है। प्लीजिंग यानी अच्छा लगने वाला, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। वाइट, वाइट तो सफेद को कहते हैं जो कि एक कलर है। और नेक्स्ट है लो यानी कम, हल्की आवाज होना है ना, लाउड का अपोजिट हो सकता है लो। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है वाइट, वाइट जो कि एक कलर है, और कलर ये कोई साउंड से रिलेटेड चीज नहीं होती, इसलिए ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, ऑप्शन 3 जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो साउंड से रिलेटेड नहीं है और हमें बताना था साउंड से रिलेटेड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। है ना, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कोई एक वर्ड ऐसा है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो वर्ड कौन सा रहेगा। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं वायलिन, बैंड, तबला, ड्रम। इन चारों में से कौन सा वर्ड जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वायलिन जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बैंड ग्रुप को कहते हैं जो लोग एक साथ म्यूजिक बजा रहे होते हैं। तीसरा है तबला जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ड्रम भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिए गए वर्ड्स में से जो सेकंड वर्ड है बैंड, वो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, राइट।
बैंड जो होता है वो ग्रुप को कहते हैं जो म्यूजिक बजा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट डज नॉट एंड इन लेटर के। ओके, यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं वो उसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो लेटर के पर एंड नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही आसान है ना, कि हमें सिर्फ स्पेलिंग देखना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिसके एंड में यानी उसके लास्ट में उसके आखिर में लेटर के आना चाहिए। तो हम स्पेलिंग देखकर आसानी से बता सकते हैं कि ऑप्शन 1 ब्लैक में लास्ट में क्या आ रहा है, वॉक में भी क्या आ रहा है, रॉक में भी क्या आ रहा है, और जो फोर्थ ऑप्शन है शॉप, शॉप में लास्ट में हम देख सकते हैं वहां पर लेटर के नहीं आ रहा है, लास्ट में वहां पर लेटर टी यूज किया हुआ है। इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू द गेम ऑफ क्रिकेट। ना जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से एक वर्ड ऐसा है जो क्रिकेट गेम से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन से है फील्डर, गोलकीपर, बॉलर एंड विकेट कीपर। ओके, फील्डर क्या होता है, क्रिकेट में हम जानते हैं जो प्लेयर्स ग्राउंड पर खड़े होते हैं उन्हें फील्डर कहा जाता है। गोलकीपर ये फुटबॉल में होता है, बॉलर ये क्रिकेट में होता है, और विकेट कीपर जो है वो क्रिकेट में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गोलकीपर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो फुटबॉल से रिलेटेड है, वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज नॉट टॉट इन द स्कूल। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स के नाम आ रहे हैं उसमें से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तो ऑप्शंस हैं हिस्ट्री, मैथ्स, फार्मिंग एंड साइंस। इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। तो हम एक एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, हिस्ट्री हमें पढ़ाया जाता है जिसे हम उर्दू में तारीख कहते हैं, जो हमारा ईवीएस में होता है ना। दूसरा वर्ड है मैथ्स यानी रियाजी जो कि हम पढ़ते हैं। तीसरा वर्ड है फार्मिंग, फार्मिंग यानी खेती बाड़ी कि किस तरह से खेती बाड़ी की जाएगी, तो ये तो हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। फोर्थ वर्ड है साइंस जो हम स्कूल में सीखते हैं। तो ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें से हम समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 यानी फार्मिंग, फार्मिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं ना। फार्मिंग यानी ज़राअत करना, खेती बाड़ी करना, ये हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स द वर्ड रिलेटेड टू फैंटेसी ना। ऐसा वर्ड बताना है जो फैंटेसी से रिलेटेड हो। फैंटेसी कहते हैं जो हकीकत में ना हो, जो ख्याली हो। वर्ड्स है क्लाउड, एलियन, बटरफ्लाईज, बॉक्सेस। क्लाउड यानी बादल, ये तो रियल होते हैं। एलियंस, एलियंस के बारे में श्योर नहीं है कि वो होते हैं या नहीं होते, लेकिन कहानियों में उसका तस्करा मिलता है। बटरफ्लाईज यानी तितलियां, और बॉक्सेस तो बॉक्स की जमा होता है जो कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर 2 ऑप्शन है एलियन, वो फैंटेसी से रिलेटेड है, यानी वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो ख्याली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द ऑड वन आउट। देखिए बच्चों यहाँ पर हमें सिर्फ फाइंड द ऑड कहा हुआ है, यानी ये नहीं बताया गया कि हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो बाकी तीन से अलग है। तो बाकी तीन से अलग दिखाई देने वाला वर्ड ऑप्शन से है सोफा, टेरेस, फैन, मैट। इन चारों में सोफा, फैन और मैट ये घर के अंदर होते हैं, जबकि टेरेस जो होता है वो घर का पार्ट है ना। सोफा, फैन और मैट जो है तो ये घर में इस्तेमाल होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन टेरेस तो घर का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर टेरेस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द पिक्चर दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ना। यहाँ पर चार पिक्चर्स हमारे सामने आ रही हैं और उन पिक्चर्स के बारे में हमें ये बताना है कि इन पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर ऐसी है जो किसी खेल से जुड़ी हुई हो। ऑप्शंस यहाँ पर पिक्चर की शक्ल में हमारे सामने है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो स्पोर्ट्स को जाहिर कर रहा हो, कोई गेम को जाहिर कर रहा हो। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें हमें एक स्पोर्ट्स नजर आ रहा है। बाकी के तीन में क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट में एक ब्रिंजल है जो कि बैगन होता है, जो सब्जी है। सेकंड है पिलो नजर आ रहा है जो कि एक बिस्तर का पार्ट है। तीसरे में स्पून और चौथे में बैडमिंटन खेलता हुआ एक लड़का है, जो इस तरीके से ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ एक वर्ड है, एक पिक्चर हमें नजर आ रही है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑड पिक्चर। जो चार तस्वीर हमारे सामने आ रही हैं उसमें से हमें ऑड पिक्चर बताना है कि कौन सी ऐसी पिक्चर है जो बाकी तीनों से अलग है। यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं उसको अगर हम गौर करें तो बच्चों यहाँ पर पिक्चर्स में पहले नोज है, सेकंड में आई है, तीसरे में नी नजर आ रहा है घुटना, और चौथे में ईयर है। क्या चीज ऐसी है जो तीन में कॉमन है और एक अलग है? तो बच्चों आपने पढ़ा हुआ है सेंसेस के बारे में, है ना, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हिस्सी आज़ा। यहाँ पर नोज, आईज एंड ईयर ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जबकि नी जो है वो सिर्फ बॉडी पार्ट है। इसलिए ऑप्शन 3 विल बी द ऑड वन, वो बाकी तीनों से अलग है। ये कुछ क्वेश्चंस हम देख रहे थे वर्ड रजिस्टर के बारे में, जो आज की इस वीडियो में हमने देखा। बच्चों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को जरूर फिल कीजिए। ये वीडियो आप बृहन मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।